What exactly is ego? How and when do we know that our ego is harming us? अहंकार वास्तव में क्या है और हमें कब और कैसे पता चलेगा कि अहंकार से हमें नुकसान हो रहा है? अब देखो, जब जब आपको अंदर से डिस्कंफर्ट लगती है, फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल बात कर रहा हूं, जब जब आपको मेंटल या इमोशनल डिस्कंफर्ट, स्टिफनेस, टाइटनेस, ये सब लग रहा है, तो अहंकार कोई ना कोई स्तर पर ये जता रहा है कि मैं अभी भी यहां हूं। औरों से अलगाव की भावना पैदा करता है, उस फैकल्टी को ही ईगो कहते हैं। मैं यदि आपसे भी पूछता कि भाई आपकी भाषा में अहंकार क्या है, आप कहोगे आई एम समथिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, मैं जो कहूं वही सच है, मैं कहूं वैसे ही सब चले, वैसे ही सब करे, या मैं औरों से अलग हूं। ये तो अहंकार है, आपकी डेफिनेशन सही है, लेकिन अहंकार का एक दूसरा पहलू है, वो शायद ही हम कभी देखते हैं। स्मॉलनेस इज ऑल्सो ईगो। छोटापन महसूस करना ये भी अहंकार है। धनी को तो मान लो अहंकार होता है अपने धन का, लेकिन गरीबी का भी एक अहंकार होता है, और वो धनी लोगों के अहंकार से ज्यादा मजबूत होता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति को तो चलो मान लिया उसके इंटेलिजेंस का ईगो है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को या जो इग्नोरेंट है, उन लोगों का अहंकार उससे भी मजबूत होता है। क्यों ये कह रहा हूं? भाई कोई ज्ञानी है और उसको ज्ञान का अहंकार है, तो आप तर्क से आप उसका अहंकार एक लेवल के बाद शांत कर सकते हो, लेकिन जो अज्ञानी है ना, उनका अहंकार शांत करना या उनको कन्विंस करना बड़ा चैलेंजिंग है। कोई सो रहा है उसको आप जगा सकते हो, लेकिन कोई सोने का ढोंग कर रहा है उसको आप कभी नहीं जगा सकते। इसलिए अहंकार का एक दूसरा पहलू है, स्मॉलनेस इज ऑल्सो ईगो। बात बात में आप देखना कई लोग बहुत छोटे बन जाते हैं, अरे वो तो बड़े घर के लोग, हम तो ऐसे, कैसे इस तरह हम उनसे बात करें, वो तो बड़े अफसर है, मैं तो छोटा एक एम्प्लॉई हूं, कैसे बात बात में अपने आप को एक शेल में, एक बेड़ियों के अंदर बंद करके एक बक्से में रख देना, ये खतरनाक ईगो है। लेकिन अहंकार वो अस्तित्व का स्तर है जो हैप्पीनेस प्रोग्राम में हमने जाना। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और ये 6 फैकल्टीज के द्वारा जीवन को अनुभव करने वाला 7वां स्तर। तो अहंकार अस्तित्व का स्तर है, यानी आप यदि कहें तो मुझे तो अहंकार ही नहीं है, ये नहीं होने का भी तो अहंकार है। या आप ये कह रहे हो कि भाई मैंने तो जब से आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया अहंकार तब से छोड़ दिया, तो वो छोड़ने का अभी तो अहंकार ही है। मैं कहता हूं अहंकार वो अस्तित्व का स्तर है, उसका अपना काम भी है। वो हमेशा नकारात्मक या अहंकार होना गलत है, ये गलत फहमी है। आप देखो, ईगो की वजह से काम भी होते हैं समाज में, दुनिया में। किसी को कोई कंपनी में या संस्था में या कोई फील्ड में कोई पोजीशन दे दो, वो बंदा काम करने लगता है। एक पोजीशन, मैं मैनेजर बन गया या मैं सीईओ बन गया, फिर वो जिम्मेदारी का स्तर भी उठाता है, उस लेवल पे काम करना शुरू करता है। तो अहंकार से काम भी होते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी मैं यहां बैठा हूं, मेरी भाषा में आपने पूछा कि ये हार्मफुल कब है, तो उसका बड़े कॉन्टेक्स्ट में उत्तर ये है कि जिस क्षण आपको जो पोजीशन मिले, जो रोल मिले, उसको 100% निभाना, वो आर्ट ऑफ लिविंग है। यानी अभी इस क्षण में मेरा रोल है कि गुरु जी का साधन बनकर, यानी आपके लिए अभी फिजिकल फॉर्म में मैं गुरु बन के बैठा हूं, तो अभी मैं गुरु का रोल ही प्ले करूंगा। यदि यहां पर मैं पति या फादर का रोल प्ले करूंगा यहां बैठे बैठे, तो मैं मेरे रोल को जस्टिस नहीं दे रहा।
लेकिन यहां से मैं बाहर निकल के मेरे कमरे में जाता हूं या घर पे जाता हूं, वहां पे भी मैं आर्ट ऑफ लिविंग का शिक्षक या ऐसा तौर में रहूंगा, तो ये मेरा अहंकार है। एक डॉक्टर क्लिनिक में जाता है, नो डाउट उसको डॉक्टर बन के ही रहना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को ऑफिस में एग्जीक्यूटिव बन के ही रहना है। एक सीईओ को या जो पोजीशन प्रोफेशनल या सामाजिक स्तर पर है उसको 100% न्याय देना है। लेकिन जब आप वो रोल खत्म करके दूसरी जगह जाते हो, तब स्वैप करने की स्किल है, तो अहंकार कभी हार्मफुल नहीं होगा। ये आपको ड्राइव देगा ज्यादा जिम्मेवारी की, एलिवेटेड भी फील कराएगा, और एक तरफ आप अपने पोर्टफोलियो या अपने कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स को जस्टिस भी दोगे। और मैं एक अहंकार का और उपयोग बताता हूं जो हम करते हैं। आप देखिए, जीवन में जब भी व्यक्ति को डिप्रेशन में चला जाता है, फेलियर्स के कारण हिम्मत खो देता, आत्मविश्वास खो देता, बिखर जाता है, तब एक ही चीज है आपको बिखराव से या डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है, और वो है आपका अहंकार। जैसे अचानक आप किसी कुएं में गिर गए, आपको पता नहीं था, तैरना नहीं आता है, आप छटपटाओगे, इतने में को ऊपर से रस्सी डालेगा, आप बिना सोचे क्या करोगे, रस्सी पकड़ के जैसे तैसे करके कुएं के बाहर आ जाओगे। लेकिन कुएं के बाहर आ गए तो रस्सी पकड़ के साथ साथ ले जाओगे नहीं, उसका काम वहां पूरा हो गया, रस्सी छोड़ दोगे। तो अहंकार जब डिप्रेशन या जीवन में डाउनफॉल आता है, तब आपको बाहर निकालने के लिए उसका रोल है, लेकिन बाहर आ गए फिर छोड़ दो उसको, उसका काम खत्म हो गया। तो अहंकार हमेशा हार्मफुल है ऐसा नहीं है, उसका अपना रोल है। ये जब स्वतंत्रता होती है तो फिर ईगो के साथ खेलने का मजा ही और है।